हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड यूनिट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया है? फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी नोटबुक्स में सारे नोट्स भी उतार लिए होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या क्या आज इसमें पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्ट्रेस। देन स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से मैनेज किया जाता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, स्ट्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, और किस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, यानी प्रिकॉशंस फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा? स्ट्रेस एक्चुअली में हमारी बॉडी और हमारे माइंड का रिएक्शन होता है पर उस परिस्थिति में जिसमें भी हम होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी या हमारा माइंड देता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, सो व्हाट इज़ इट? When we encounter a situation that challenges us, our body and mind react in certain way as response. ठीक है, जब भी हम किसी सिचुएशन से डील करते हैं या चैलेंज हमारे करते हैं या हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमारी बॉडी या हमारा माइंड एक पर्टिकुलर वे में, एक खास चीज़ में, खास वे में रिस्पॉन्स करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस एक वर्ड है जिसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी पास्ट की घटना है या हमारी प्रेजेंट की घटना है, जो भी हमारे साथ घटित होता है उसके बारे में हम सोचते हैं या उसके बारे में हमारा इफेक्टिवली रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, कई बार लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस केवल एक नेगेटिव वर्ड है, बट नहीं, स्ट्रेस नेगेटिव वर्ड नहीं है हमेशा ही। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस केवल नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, स्ट्रेस केवल बुरा ही नहीं होता है, स्ट्रेस गुड और बैड दोनों ही होता है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। गुड स्ट्रेस का मतलब है कि वो स्ट्रेस जब हम किसी चीज़ को अच्छे से सोचते हैं तो वो हमारी अच्छे की तरफ हमें लेकर जाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। या हम कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देते टाइम, देने से पहले हम जो चीज़ें सोचते हैं वो फीलिंग्स, ठीक है, या हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आ गया है और हमने अच्छा सा रिज़ल्ट आया है, तो वो जो उस टाइम पर जो फीलिंग आती है, दैट फीलिंग इज़ गुड स्ट्रेस। या सपोज़ करो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, अब सोचिए, आप आंखें बंद करके एक बार सोचिए कि आप पहाड़ों में हैं, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, एक साइड से चिड़िया चहचहा रही हैं, मोर नाच रहे हैं। ऐसी फीलिंग जब हम अपने मन में करते हैं, ठीक है, और उस टाइम जो हमारा माइंड रिएक्ट करता है, दैट इज़ गुड स्ट्रेस, हमको अच्छा फील होता है। सो स्ट्रेस इज़ नथिंग, स्ट्रेस इज़ आवर बॉडी एंड माइंड्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू चैलेंजिंग और टैक्सिंग सिचुएशंस इन आवर लाइफ्स। ठीक है, हमारी लाइफ में जितनी भी सिचुएशन आती हैं, उनको जो चैलेंज करते टाइम, उनको फेस करते टाइम जो हमारी बॉडी या हमारा माइंड रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो स्ट्रेस आपका गुड स्ट्रेस भी होता है। गुड स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं एज पर बाय साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो गुड स्ट्रेस बेसिकली नथिंग बट हमारी गुड फीलिंग्स जो होती हैं, जो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और उससे जब हमें हमारे अंदर गुड फील जो होता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, गुड वाला। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा स्ट्रेस होता है बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस एक्चुअली जो चीज़ हम जानते हैं, अब तक जानते आए हैं, बैड स्ट्रेस से स्ट्रेस का दूसरा मीनिंग टेंशन भी है। ठीक है, टेंशन जनरली टेंशन के नाम से हम जानते हैं। टेंशन कब होती है? टेंशन अच्छी भी होती है, टेंशन बुरी भी होती है। ठीक है, तो टेंशन हमेशा बुरी ही नहीं होती है। अच्छी चीज़ों के लिए ली गई टेंशन वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अच्छी चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो स्ट्रेस कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन वहीं पर उस चीज़ का यदि हम नेगेटिव इफेक्ट लेना शुरू करें, सपोज करो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम से पहले का जो डर आपके मन में होता है, वो टेंशन जो होती है, ये रिज़ल्ट आने से पहले का जो टेंशन होती है, जो टेंशन या जो स्ट्रेस आपके दिमाग पर होता है, दैट इज़ बैड स्ट्रेस। कई बार बैड स्ट्रेस आपका क्या हो जाता है, वो इतना ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस ले जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा एग्ज़ाम फोबिया के नाम से हम उसे जानते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चे बीमार हो जाते हैं।
एग्ज़ाम ख़त्म तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक। ठीक है, रिज़ल्ट आ गया एक बार तो कुछ नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले एक डर होता है। कई बच्चे बहुत सारे बीमार भी पड़ जाते हैं, कई दिनों तक फीवर नहीं उतरता है, तो उसे हम डिस्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैड स्ट्रेस को हम किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, डेली यूज़ में भी, डेली रूटीन्स में भी हमारी कोई ना कोई टेंशन या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस होता रहता है जिसमें हम अच्छा फील भी करते हैं और बुरा फील भी करते हैं। जब बुरा फील करते हैं तो बैड स्ट्रेस और अच्छा फील करते हैं तो गुड स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, बैड स्ट्रेस ठीक है, नॉर्मली हमने टेंशन लिया, कोई बात नहीं, एक आध बात हो गई और उसके बाद थोड़ा सा सोचा और फिर हमने ध्यान इधर उधर कर लिया, डाइवर्ट कर लिया, तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन यदि इसी स्ट्रेस को हम अपनी लाइफ की हिंडर बना लें, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू करें, तो वो क्या हो जाता है, हमारी प्रोग्रेस के लिए हिंडर का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है, एक स्टॉपेज का काम करता है, जिससे हमारे प्रोग्रेस रुक जाती है। हम इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि हम इतना डिस्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिससे कई बार क्या होता है, कई बार आप लोगों के साथ हुआ भी होगा कि घर में देखा हो कोई बात हो जाती है तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा गहरी से सोच जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती। नींद नहीं आने के कारण क्या होता है, आपको धीरे धीरे शून्य महसूस होना शुरू हो जाता है, इरिटेट होने शुरू हो जाते हो, या कभी कभी याद नहीं रहता, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। धीरे धीरे क्या होता है, हार्ट में प्रॉब्लम, धीरे धीरे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, और आप फोकस करने से, किसी चीज़ को काम करने को, वो जिस काम की वजह से आपको टेंशन हो रही है उसे फोकस करने में आप प्रॉब्लम फेस करते हो। धीरे धीरे आपका वेट या तो ज़्यादा हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, और इन चीज़ों की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, यानी अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। तो हमें अब मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों, ये तो हो गया स्ट्रेस। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत इसी चीज़ से पड़ी। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अगर बैड स्ट्रेस है, हम ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा तो कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर डाउन या अप हो जाएगा, या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को शुगर या बीपी की प्रॉब्लम पहले से ही है तो उसकी सडन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सडन एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकती है, कोई भी तो एपिडर्मा हो सकता है। तो कई बार स्ट्रेस के कारण बहुत से बच्चों को लूज मोशन या फीवर हो जाता है। इतना ही नहीं है, हार्ट अटैक से डेथ भी हो सकती है सडन, या कहीं सडन ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज द स्ट्रेस, या हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस और टेंशन वी आर फेसिंग। ठीक है, जो टेंशन हम फेस कर रहे हैं उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम इनका इलाज कर सकते हैं यदि इन चीज़ों को, ताकि हाई रिस्क को रोका जा सके। ठीक है, ताकि रिस्क जितने आ रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट ना करें, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सही ढंग से काम करता रहे। तो उसके लिए हम मैनेज करते हैं स्ट्रेस को, और इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, व्हेन स्ट्रेस बिकम्स ओवरवेलमिंग, one must do something and take appropriate actions to control it, otherwise it will start taking a toll on one's body। ठीक है, जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करने चाहिए, कंट्रोल करने चाहिए इनको, ताकि हमारी बॉडी पर वो नेगेटिव इफेक्ट ना डाल सके। ठीक है, यदि हमारा स्ट्रेस अनमैनेज्ड रहेगा, मैनेज नहीं करेंगे हम उसे, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डैमेज हो सकता है या वो अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इससे हमें हाई रिस्क पर हम जा सकते हैं। इन चीज़ों को या हाई रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और ओवरवेलमिंग कंडीशंस को या स्ट्रेस को नेगेटिव होने से बचा सकें। तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में? मेंटेनिंग हेल्थ, इम्प्रूविंग मूड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड अदर बेनिफिट्स। तो सबसे पहले क्या चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है? सबसे पहले हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। देन हमारे मूड को, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा मूड भी सही रहता है,
और जब मूड सही रहता है तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी ऑटोमेटिकली, हम अच्छा फील करते हैं, गुड फीलिंग आती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता रहता है, ठीक है, इम्प्रूव होता है। इससे जब हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी और हमारा मूड अच्छा होगा तो हम क्या होगा, हमारा काम में दिल लगेगा, और जब हमारा काम में दिल लगेगा तो प्रोडक्टिविटी भी कैसी होगी, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारा जो काम करने का वे है वो भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा काम में मन लगेगा, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा, हम अच्छा पॉजिटिव काम कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे, सारा दिन खुश रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? स्ट्रेस मैनेजमेंट या साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हम जब अच्छा फील करते हैं तो हमारे अंदर से एक स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस बोलता है, या यूँ कहें कि गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारा ब्रेन जब अच्छा फील करता है तो इस हार्मोन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसे एंडोर्फिन्स को क्या कहते हैं? गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये कब आता है? जब हम पॉजिटिव लेवल हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का इम्प्रूव होता है, ऑप्टिमिज्म की तरफ जब हम जाते हैं, हम डेली टेंशन्स को भूलना शुरू करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक एंडोर्फिन्स नाम से एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे हम गुड फील करते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब हम अपने आप को डाइवर्ट करें। कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है? हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। हम क्या कर सकते हैं? और हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, हम अच्छा कोई भी पॉजिटिव खेल खेल सकते हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट रहे। हम योग कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे आप फ्री हो, इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर पर हो, तो क्या करें? टेंशन को रिलीव करने के लिए सबसे पहले डेली उठें और सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद नहा धोकर एक्सरसाइज करें, कोई गेम खेलें अच्छा सा सारे मिलकर। नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट योगा या मेडिटेशन करें। बीच में आप काम कर रहे हैं, काम करते करते थोड़ा सा 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लें ताकि आपको रिलैक्स फील हो, ठीक है। और सुबह शाम टहलने के लिए अवश्य जाएं। नेचर वॉक जो होती है, जब ताज़ा हवा होती है, वो क्या होती है, वो आपका सबसे बड़ा माइंड बूस्टर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके भी हम अच्छा फील कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है नेगेटिव टेंशन से वो दूर हो सकता है, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं है हॉलीडे और वैकेशन का, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है, बाहर जाने पर भी कई बार आदमी का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। जब हम हॉलीडे पर जाते हैं, वैकेशन पे जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अभी अगर आप बाहर जा रहे हैं, सोचिए आप पहाड़ों में हैं, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, अच्छी सी पक्षियों की आवाज़ आ रही है, और आप आंखें बंद करके वहाँ बैठे हुए हैं, तो सोचिए कितना अच्छा वहाँ पर लगता है। तो बाहर जाकर भी कई बार स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है और हम अच्छा फील करते हैं। अगर जो हम नेगेटिव स्ट्रेस में जब हम काम करते हैं तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है। उस टाइम पर भी हमारा माइंड एक स्पेशल पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे एड्रेनल भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल या एड्रेनल बोलते हैं। ये एड्रेनलिन ये हमारा एक नेगेटिव हार्मोन है जो हमारा माइंड रिलीज़ करता है उस टाइम पर जब हमारा टेंशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके के हार्मोन यहाँ पर हमने पढ़े, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जो नेगेटिव स्ट्रेस में रिलीज़ होता है, और एंडोर्फिन, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, जो अच्छी फीलिंग पर हमारी बॉडी या हमारा माइंड रिलीज़ करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं अपने घर पर रहकर? स्टूडेंट्स को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों से आपको अवॉइड रहना है। सोशल फैक्टर्स, एकेडमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं बच्चों को? तो सोशल फैक्टर्स जैसे सामाजिक प्रेशर हो गया, आप पर क्या होता है, पढ़ने का दबाव लगातार पेरेंट्स भी टीचर्स भी बनाते रहते हैं कि आपने पढ़ा नहीं, दूसरे का बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, तूने इतना नहीं पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों को केवल सुनना है और दूसरे कान से निकालना भी है। हमारे 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, ठीक है। आपके पास एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं, नहीं भी कहे तब भी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको काम करना है, टीचर्स बहुत सारा काम दे रहे हैं, हम लोग इतना सारा काम देते हैं, हर एक सब्जेक्ट का काम आ रहा है, आपको काम भी करना है, देन फिर टेस्ट भी है, क्लासेस भी लेनी है,
इन्हीं 12-13 घंटों में आपको सारे काम करने हैं। दूसरे फैक्टर्स, अगर किसी ने कुछ कह दिया, क्लास में कुछ कह दिया, या किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, या कहीं घर में आपने कुछ मांगा और पैसा नहीं है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पेरेंट्स डील कर रहे हैं, तो आप भी साथ के साथ टेंशन में आ जाते हो कि अब कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। सिर्फ अपना काम करना है। बेटा देखो, काम तो होगा ही, आपको एकेडमिक प्रेशर भी, आपको पढ़ाई के नोट्स भी दिए जाएंगे, आपके लिंक भी जाएंगे, आपको प्रेशर भी में भी हो सकता है देंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। आपको क्या चीज़ें करनी है इनसे बचने के लिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। अपना टाइम मैनेज कीजिए। सुबह उठकर फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करना है। दिन में सबसे पहले जब आप उठो और फिज़िकल एक्सरसाइज इस टाइम आप कर रहे हो, तो सबसे पहले दिन में सबसे पहले आप क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा रहने वाला है और मैं खुश रहूँगा। आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, या कोई भी गलत टेंशन या गलत स्ट्रेस आपके माइंड में नहीं आएगा। और हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई भी टास्क आपको करना है, काम करना है, तो सबसे पहले छोटा छोटा थोड़ा करना शुरू कीजिए, फिर ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और आपको हमेशा क्या करना है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्मार्टली एक्ट करना है। स्मार्टली एक्ट से मतलब है हमेशा उससे पहले एक पार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक, फिर दूसरा पार्ट करना है, और उसको एंजॉय करते हुए करना है कि ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है और मुझे इसे एंजॉय करना है। देन उसके बाद जब भी आप रिलैक्सिंग टाइम में हो तो नेचर वॉक पे जा सकते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। घर में हैं, जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको नेचुरली अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। और अच्छा खाना खाइए अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ये नहीं कि आपको केवल टेस्टी खाना है, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप, कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, टाइम मैनेज करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके, पॉजिटिव सोचकर, स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करके, ठीक है। और अपना काम अच्छे से निपटा कर, रिलैक्सिंग टाइम देकर खुद को, और एक अच्छी बैलेंसिंग डाइट लेकर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप जंक फूड लेते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को उल्टा बढ़ाता है, जबकि हम अच्छा फूड लेते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ठीक है। इस नेचर का भी हम पर ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ता है। यदि नेचुरली हम लोग जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं तो हमारे माइंड पर जो सुबह की, खासतौर से सुबह की जो ताज़ा हवा होती है वो नेचुरल होती है, वो ज़रूर लें, वो हमारे माइंड को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी और माइंड दोनों को इमोशनली बूस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक। इसके अलावा इसके मैं चेक पॉइंट दे रही हूँ लेसन के, ये आपको सॉल्व करने हैं और अपनी नोटबुक में डालने हैं। मैं PDF भेज दूँगी, ओके। ये आप उतार लीजिएगा। ये फर्स्ट सेशन के हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सेशन, वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इस यूनिट के अंदर आपके 2 सेशंस हैं, फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ये सेशन आपको बताने वाला है, इसमें हम बताएंगे कि कैसे टीम वर्क, अब तक आपने पढ़ा है हमेशा कि हम टीम वर्क में काम करते हैं, लेकिन हमेशा टीम वर्क में काम करना ही नहीं होता है, कभी कभी आपको इंडिपेंडेंटली काम करना भी आना चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट काम करना जानते हो तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिक निखर कर सामने आती हैं, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं इंडिपेंडेंट वर्किंग, वर्किंग स्टाइल्स फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग एंड क्वालिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंडिपेंडेंट वर्किंग से क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट वर्किंग से मतलब है कि किसी कार्य को जो आपको दिया गया है,